चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग आज बता रहे हैं कैश बुक का, जिसमें हमको कैश बैलेंस भी निकालना है। अब रिमेनिंग अमाउंट को जैसे कुछ अमाउंट बता देगा कितना पैसा हमको कैश बुक में रखना है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो कितना पैसा हमको बैंक में डिपॉजिट करना है या किसी और अकाउंट में जो ट्रांसफर करना है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस गरेवाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग ले देख लो क्या बोल रहे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कैश इन हैंड कितना दिया है 6400 रुपीज। रिसीव फ्रॉम अनुपमा से 1,00,000 रुपए। पेड इन टू बैंक 80,000। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज ए कमीशन रुपीज 6,000। भूमिका से मिला है लेकिन कमीशन के रूप में मिला है तो कमीशन एंट्री करेंगे। ठीक है ना। पेड वेजेज रुपीज 30,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 30,000। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक रुपीज 10,000। कैश सेल्स रुपीज 10,000। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 4,000, नहीं 10,000 ही है। परचेज फर्नीचर 4,000। इसके बाद पेड टू रामू 1,200। पेड टू गांगुली ब्रदर्स को कितना दिया है 1,500। इसके बाद पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस कैश रुपीज 800। इसके बाद क्या है परचेज स्टेशनरी 1,000। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 500। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 100 है ना। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन रुपीज 500 और डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस रुपीज 2,000। 2,000 रुपए हमको कैश में रखना है और एक्सेस मनी जो भी आया उसको हमको कहां करना है ट्रांसफर, बैंक में करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सारे इनकम एक्सपेंसेस दे दिया है। सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जब हम लास्ट में जब बैलेंस निकालेंगे तो 2,000 रुपए हमको क्या करना है, बैलेंस रखना है और बाकी जो पैसा है बच जाएगा उसको हम लोग कहां करना है ट्रांसफर, बैंक में ट्रांसफर करना है। तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। 2,000 रुपए हम बैलेंस रख लेंगे कैश बुक का और बाकी पैसा हम लोग कहां करेंगे ट्रांसफर, बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड कितना है 6400। कब है 1 अप्रैल को। टू बैलेंस डीडी 6400। क्या बोल रहे हैं, रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा। अनुपमा से हमको कितना मिल रहा है 1,00,000 रुपए मिल रहा है। कब 3 अप्रैल को। तो क्या होगा कैश अकाउंट दिया टू अनुपमा, तो टू अनुपमा कितना 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए हमको कैश रिसीव हुआ इसलिए डेबिट हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पेड इनटू बैंक रुपीज 80,000। बैंक में हमने पैसा जमा किया 80,000 तो किधर आएगा क्रेडिट, पैसा जा रहा है 4 अप्रैल को। बाय बैंक कितना अमाउंट है, पेड इनटू बैंक 80,000। 80,000 हमने बैंक में जमा किया तो पैसा हमारे पास से गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम भूमिका एज ए कमीशन रुपीज 6,000। हमको कमीशन मिला भूमिका से तो यहां हम कमीशन ही लिखेंगे। डेट क्या है इसका 5 तारीख को पैसा रिसीव हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग डेबिट में टू कमीशन। कमीशन अकाउंट कितना है अमाउंट 6,000 तो ये लिख दिया हमने 6,000। आगे बात समझ में। इसके बाद 6 को क्या बोल रहे हैं, पेड वेजेज रुपीज 30,000। वेजेस पेड कर रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास तो क्रेडिट में आ जाएगा। बाई वेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है 30,000। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7 को क्या बोल रहा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक कितना 30,000। ये भी बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया तो कैश तो आ ही रहा है टू बैंक कितना 30,000। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, परचेस गुड फ्रॉम इन कैश फ्रॉम अशोक। अशोक से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं लेकिन कैश में परचेस कर रहे हैं। कैश में परचेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं और पैसा जा रहा है। कितना 8 को 10,000।
तो बाई परचेज कितना 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं 9 को कैश सेल्स ₹10,000। कैश सेल्स कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट में हो जाएगा। 9 अप्रैल को टू सेल्स कितना है 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज कितना है 10,000। हमने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाला, तो बिजनेस से तो पैसा जा रहा है ना, खर्च हो रहा है तो क्रेडिट होगा। और पर्सनल यूज के निकाला है तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग ड्राइंग। क्या डेट है हमारा 11 अप्रैल को, बाय ड्राइंग। अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या है परचेज फर्नीचर 12 तारीख को कितना 4,000। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा 12 को, 12 है ना। बाई फर्नीचर कितना 4,000। ठीक, फिर क्या बोल रहा है 12 के बाद क्या है 13 को पेड टू रामू ₹1,200। रामू को हमने पेड किया कितना 1,200 रुपए, है ना, तो पैसा तो जाहिर है बाय रामू कितना 1,200। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहे हैं 14 को पेड टू गांगुली कितना ₹1,500। हम गांगुली ब्रदर्स को पेड कर रहे हैं कितना 1,500। कितना को 14 को बाई गांगुली, गांगुली को कितना पेड कर रहे हैं 1,500 रुपए। ठीक है ना, इसके बाद क्या बोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश ₹800। अब LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम कितना कराते हैं अपना कराते हैं, पर्सनल कराते हैं ना, बिजनेस का नहीं है, लेकिन ऑफिस का पैसा से यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या हो गया ड्रॉइंग हो गया। ठीक है ना, ड्रॉइंग हो गया ना, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हम किसका कराते हैं अपना पर्सनल कराते हैं ना। बिजनेस का तो जनरल इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, लेकिन हम पर्सनल करा रहे हैं लाइफ LIC करा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए ये किस में जाएगा ड्रॉइंग में जाएगा। तो कितना अमाउंट है 15 तारीख को 800 रुपीज, 15 को बाय ड्रॉइंग कितना 800। परचेज स्टेशनरी ₹1,000। हमने स्टेशनरी परचेज किया तो पैसा खर्च हो रहा है तो क्रेडिट जाएगा 16 को बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट कितना अमाउंट है बताओ 1,000। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹500। डेट क्या है 17 को, यही एक्सपेंसेस हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 500। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं पेड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ₹100। किस तारीख को 19 को बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस कितना है ₹100। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन। रमन से हमको इंटरेस्ट मिला 20 तारीख कितना रुपीज 500। तो यहाँ पे ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है ना, रमन से हमको मिला, तो लेकिन नाम नहीं लिखेंगे इंटरेस्ट लिखेंगे। 30 डेट क्या है 20 तारीख को टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 500। उसके बाद क्या बोल रहा है डिपॉजिट कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ₹2,000।
₹2000 हमको बैलेंस रखना है अपने पास। अब बाकी का पूरा पैसा क्या करना है, हमको बैंक में ट्रांसफर कर देना है। तो 30 अप्रैल को रिमेनिंग 2000 रखने के बाद बाकी पैसा हमको कहां ट्रांसफर करना है, बैंक में करना है। तो बाई बैंक, बैंक अकाउंट, और 30 अप्रैल को ही बाई बैलेंस CD 2000। ठीक है, 2000 हमको बैलेंस रखना है ₹2000, और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि ये जो पैसा आएगा ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट का टोटल करते हैं, उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर जो पैसा बच जाएगा उसको हम लोग कहां करेंगे ट्रांसफर, बैंक में करेंगे। तो डेबिट का टोटल कितना आएगा, कितना आ गया, 1,52,900, 1,52,900 है ना, 152,900, ये 152,900। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा पैसा माइनस कर देंगे। तो जो आएगा बैलेंस, उस बैलेंस में ₹200 हम रख लेंगे, बाकी पैसा ₹2000 हम रख लेंगे, और बाकी पैसा बैंक को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, पूरा माइनस कितना आ गया, ₹11,800 जो हमारा बच गया। अब देखो यहां का टोटल क्या किया हम लोग, कि डेबिट का टोटल जो आया, देखो समझ लो इसको अच्छे से, डीआर का टोटल आ गया हमारा 1,52,900। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है हमारा, 139,100, ये आ रहा है हमारा क्रेडिट का टोटल। ठीक, इतना का टोटल, यहां से यहां तक का टोटल जो आ रहा है 139,100, ये आ रहा है। इसको हम लोग माइनस कर दिए, कितना आ गया, 13,800। 13,800 हमारे पास कैश बैलेंस हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको बैलेंस कितना रखना है, 2000 ही। तो हम लोग इसमें से 2000 माइनस कर दिए, ये तो बचा कितना, 11,800 हमको बैंक में ट्रांसफर करना है। ये हमको बैलेंस रखना है और ये बैंक में ट्रांसफर कर दिए, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट में पूरा कैश रिसीव लिख रहे हैं, क्रेडिट में पूरा कैश पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं वैसे ही बैलेंस निकालेंगे। तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 13,800 रुपए। ठीक है ना, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस किया मैं, तो 13,800 बचा मेरे पास। उस 13,800 में क्या बोल रहा है कि 2000 आप रख लो, अब बाकी पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दो। तो 13,800 में 2000 रख लिया मैं, तो 11,800 रुपए मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो इन दोनों का भी टोटल 13,800 होगा। 13,800 में 2000 मैंने ये पैसा माइनस कर दिया, तो बाकी बचा कितना, 11,800 में क्या किया, बैंक में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।